इंडियन प्रीमियर लीग 2026 पर आज बारी है उस टीम की जो फाइनली 18 साल की कठिन संघर्ष के बाद चैन की नींद सोया है। मोस्ट लॉयल फैन बेस जिसके पास है, जो फाइनली इस बार डिफेंडिंग चैंपियन है, जिस टीम को कभी रन मशीन, मॉडर्न डे ग्रेट, चेस मास्टर विराट कोहली लीड किया करता था और अब रजत पाटीदार करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी, जिनके पास अवार्ड्स रिकॉर्ड्स की कोई कमी नहीं है, चाहे वो ऑरेंज कैप बोलो, पर्पल कैप बोलो या फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इवन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी। लेकिन इसके बाद भी 3 फाइनल के हार के बाद फाइनली 18 ईयर्स के बाद 18 नंबर्स को कॉल किया यूनिवर्स ने। जी हाँ, ऐसा लगा कि 18 कॉल्स 18 साल के बाद विराट कोहली को मिला वो ट्रॉफी जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। तो फिर आइए आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल 2026 की स्क्वाड का स्ट्रेंथ, वीकनेस, चैलेंजेस और एक्स फैक्टर क्या होने वाला है और डेफिनेटली बेस्ट प्लेइंग 11 इस बार क्या होने वाला है, आइए देख लेते हैं। जल्दी से स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक ऐसा टीम था जो पिछले सीजन से पहले तक हर एक अवार्ड्स रिकॉर्ड्स इनके पास था, चाहे वो हाईएस्ट इंडिविजुअल रन्स इन एन इनिंग्स, हाईएस्ट टीम टोटल इन एन इनिंग्स टिल 2024, इवन अनफॉर्चुनेटली लीस्ट स्कोर इन एन इनिंग्स 49 वर्सेस गौतम गंभीर केकेआर इन 2017। लेकिन इन सारे चीज के बाद भी 4 ऑरेंज कैप, 1 पर्पल कैप, 3 एमवीपी, 1 इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड, इतने सारे चीज के बाद भी अधूरापन हमेशा से खाया करता था। लेकिन आरसीबी के लिए फाइनली पिछले सीजन वो साल आया जब सच में लगा कि यूनिवर्स ने मानो 18th ईयर पे नंबर 18 को कॉल किया, विराट कोहली के हाथ में वो ट्रॉफी दिलाया और सर पे वो ताज जिनका इंतजार विराट कोहली 18 साल से कर रहे थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो अपने पहले 10 साल के अंदर 3 बार फाइनल में जा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी तीनों फाइनल में हार मिला था। पहले बार 2009 डेक्कन चार्जर्स से, दूसरी बार चेन्नई के खिलाफ 2011 और तीसरी बार 2016 डेविड वार्नर के सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, जिस बार विराट कोहली वाज इन हिज प्राइम, स्कोर्ड मैसिव 973 रन, जस्ट क्रेजी। ही स्कोर्ड 4 सेंचुरी इन दैट सीजन and till now this is the most runs scored in an IPL season by any individual and it will remain till many years। फिर भी उस साल फाइनल में चैंपियन नहीं हो पाया था। क्रिस गेल who won orange cap in consecutive year 2011 and 2012, only player to win back-to-back orange cap in the history of Indian Premier League। Harshal Patel who holds the record of taking most number of wicket with DJ Bravo 32 in a single years and won the purple cap in 2021। MVP भी जीता है क्रिस गेल 2011, विराट कोहली 2016 और मैक्सवेल 2021। लेकिन ये सब अवार्ड मानो फीके नजर आ रहा था जब तक पिछले साल अपने सर पे वो ताज नहीं आया। और पिछले 3 साल देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये पूरे फ्रेंचाइज के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम रहा है। 2024 आरसीबी वुमेन चैंपियंस, 2025 आरसीबी मेंस चैंपियन और 2026 एक बार फिर से आरसीबी वुमेन्स चैंपियन। तो फिर क्या फाइनली इस बार एक बार फिर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मेन एक और ट्रॉफी लाकर बैक टू बैक ट्रॉफी लाने का रिकॉर्ड जो सिर्फ मुंबई और चेन्नई के पास है, वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विराट कोहली की टीम भी कर पाएगा? आइए इस बार की स्क्वाड देख लेते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फाइनली आरसीबी की इस बार की आईपीएल टाइटल डिफेंड करने वाली स्क्वाड देख लेते हैं। सबसे पहले बैटर्स से स्टार्ट करते। बैटर्स में सबसे पहला नाम द इनविंसिबल, द मैन विद द ग्रेटेस्ट हार्ट, चेस मास्टर, मॉडर्न डी ग्रेट, रन मशीन विराट कोहली। उसके बाद कप्तान रजत पाटीदार और उसके बाद तीसरा नाम है देवदूत पाडिक्कल। और अब विकेट कीपर की लिस्ट देख लेते हैं। विकेट कीपर में सबसे पहला नाम आता है इंग्लैंड की फिल सॉल्ट, उसके बाद जितेश शर्मा और फिर जॉर्डन फॉक्स जिसको इस बार ऑक्शन में खरीदा है। तो अब ऑलराउंडर की लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है वो है कृणाल पांड्या, फिर टीम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, वेंकटेश अय्यर, जैकब वेथेल, स्वप्निल सिंह, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, विकी ओसवाल, वियान मल्होत्रा और फिर कनिष्क चौहान। वियान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान जो अंडर 19 इंडियन वर्ल्ड कप चैंपियन है। और अब फाइनली आरसीबी की बॉलिंग स्क्वाड देख लेते हैं। आइए बॉलर्स में है सबसे पहला नाम जॉस हैजलवुड, फिर यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुआन थोसारा,
रसिक दर सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा और फिर आखिरी नाम जैकब डफी। तो फिर ये हो गया आरसीबी का इस बार की आईपीएल 2026 का टाइटल डिफेंडिंग स्क्वाड। तो फिर आरसीबी के तीसरे टीम बनेंगे चेन्नई और मुंबई के बाद आईपीएल टाइटल डिफेंड करने वाला? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सच में एक इंटरेस्टिंग टीम है। जो टीम हाईएस्ट इंडिविजुअल्स रन स्कोरर क्रिस गेल 2013 पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 175 इनक्रेडिबल रन्स किया। फिर 2016 में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के बीच वो हाईएस्ट 229 मैमथ रन का एक पार्टनरशिप देखने को मिला। मोस्ट इंटरेस्टिंगली अगर लास्ट 6 ईयर्स की हिस्ट्री देखा जाए इंडियन प्रीमियर लीग में, आरसीबी वो टीम है जो इन 6 ईयर्स में सिर्फ एक बार 2023 में प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके अलावा 2020, 2021, 2022, 2024 प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया और 2025 में तो सीधा चैंपियन ही बन गया। तो फिर क्या इस बार भी वो चांस है? आइए इस टीम का स्ट्रेंथ, वीकनेस, चैलेंजेस और एक्स फैक्टर क्या है वो देख लेते हैं और उसके बाद बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होने वाला है इस बार की वो भी बना लेते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस बार की स्क्वाड का बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है पता है? वो ये है कि आरसीबी 2025 में चैंपियन हुआ है और उसके बाद कोई भी मेगा ऑक्शन नहीं हुआ है और इसका मतलब मिनी ऑक्शन में आपको उतना ज़्यादा रिलीज भी करना नहीं है और आपके पास वो स्टेबल विनिंग टीम मौजूद है। जो 2024 में केकेआर जीता था लेकिन उसके बाद मेगा ऑक्शन हो गया और हिस्ट्री में भी देख लो जब जब वो टीम जीता है और उसके बाद मेगा ऑक्शन हुआ है तब उलट फेर हुआ है। और आरसीबी का लक बहुत ही अच्छा है क्योंकि आरसीबी के साथ वो नहीं हुआ है और इसके कारण आरसीबी के पास वो विनिंग स्क्वाड का लगभग हर कोई मौजूद है। जो क्रूशियल परफॉर्मेंस किया था हर कोई मौजूद है। विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट ओपन, उसके बाद जैकोब बेथेल भी है, देवदूत पाडिक्कल है और इस बार वेंकटेश अय्यर को लिया है, या फिर कप्तान है रजत पाटीदार और जितेश शर्मा है, टीम डेविड, रोमारियो सेफर्ट। ये बैटिंग लाइनअप इतने सारे हिटर्स से भरपूर है ना। ये चिन्नास्वामी जैसे ग्राउंड पर जो इस बार 5 मैच खेलेंगे और 2 मैच रायपुर में खेलेंगे और वो भी बैटिंग कंडीशन है रायपुर में भी। तो फिर इतने सारे हिटर्स, कमाल का हिटर्स है जो आरसीबी को सच में बैटिंग में वो एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाते हैं। और इनके अलावा अगर बॉलिंग देखा जाए तो फिर हैजलवुड है इनका एक वन ऑफ द मेन प्लेयर जो चाहे ओपनिंग स्पेल हो या फिर मिडिल ओवर में या फिर डेथ ओवर में कमाल का गेंदबाजी किया था और पिछले साल मेन रीजन वही था हैजलवुड का वो खतरनाक बॉलिंग स्पेल और इस बार भी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और इनके अलावा भुवनेश्वर कुमार है इनके पास एक्सपीरियंस, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। और इनके अलावा यश दयाल है जो कमाल का डेथ बॉलिंग कर रहा है। तो फिर इतने सारे प्लेयर्स से भरे पड़े हैं और वो स्टेबल टीम आरसीबी के पास है। तो फिर ये आरसीबी का स्ट्रेंथ हो गया। लेकिन अब अगर वीकनेस देखा जाए तो फिर यही जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे उनमें से फिल सॉल्ट या फिर रजत पाटीदार, उसके बाद टीम डेविड, ये सब खिलाड़ी के पास फॉर्म मौजूद नहीं है। फिल सॉल्ट सच में टी20 का एक बहुत ही धांसू बैटर है लेकिन फिर भी अगर टी20 वर्ल्ड कप में भी देखा जाए या फिर उससे पहले फिल सॉल्ट के पास वो फॉर्म नहीं है। इनके अलावा कप्तान रजत पाटीदार, उनका भी पिछला सीजन बहुत खास नहीं गया एज ए बैटर। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा। या फिर टीम डेविड जो ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप में भी खेला और उसमें भी फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है। तो फिर ये फॉर्म का ना होना डेफिनेटली एक कंसर्न है लेकिन ये उतना ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है। सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि हैजलवुड इनके पहले कुछ मैच में अनअवेलेबल रहेंगे लेकिन ज़रूर वापसी करेंगे और आरसीबी फैंस तो उम्मीद करेंगे जितने जल्दी ये वापसी करे उतना ही बेहतर क्योंकि हैजलवुड के बैकअप आपके पास डेफिनेटली नहीं है, चाहे वो जैकब डाफी हो या फिर नुआन थुजारा। हैजलवुड गेंदबाजी में जो कर सकता है वो करने वाला आपके पास कोई भी बॉलर नहीं है। तो फिर डेफिनेटली आरसीबी इज गोइंग टू मिस हैजलवुड और उसके साथ साथ यश दयाल वो भी खेलेंगे नहीं। और अब चैलेंजेस की बात किया जाए तो चैलेंजेस तो डेफिनेटली वो हैजलवुड को जितना जल्दी हो वापसी करवाए या फिर उनका बैकअप तैयार करे और यश दयाल अगर नहीं खेलते तो उनके अलावा किनको खिलाया जाए। और बैटिंग में देखा जाए तो फिल सॉल्ट अगर चल गया तो ठीक है लेकिन उनका बैकअप तो मौजूद है जैकब बेथेल या फिर बाद में भी बैटिंग में उतना ज़्यादा कंसर्न है नहीं। चैलेंजेस मेन यही है कि अपनी बॉलिंग यूनिट को कैसे वो संभालेंगे। और इनके पास जो वो टैग है ना लूजर्स का वो तो ऑब्वियसली जा चुका है लेकिन फिर भी 18 ईयर्स में आरसीबी जैसा टीम सिर्फ एक बार ही जीता है। तो फिर आरसीबी वो जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है हार जाने का क्रूशियल मैच में आके वो उम्मीद करते हैं पिछले बार से जो बदला है वो इस बार भी देखने को मिले। और इनके अलावा एक्स फैक्टर डेफिनेटली विराट कोहली एक बार फिर से बहुत सारे रन बनाने की तलाश में है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने
में माहिर है और कर भी सकते हैं। उनके साथ फिल सॉल्ट अगर एक बार फिर से फॉर्म में वापसी कर गया तो फिर आरसीबी एक बार फिर से अनस्टॉपेबल हो जाएगा। और उनके अलावा मिडिल ऑर्डर में रजत पाटीदार, टिम डेविड, इन सब की अगर फॉर्म वापस आ जाए ना तो फिर ये सब एक्स फैक्टर में शामिल हो जाएंगे। तो फिर ये हो गया आरसीबी का स्ट्रेंथ, वीकनेस, चैलेंजेस और एक्स फैक्टर। और अब आरसीबी की बेस्ट प्लेइंग 11 की बारी। आइए बेस्ट प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो फिर आइए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इस बार का बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ओपनर्स विराट कोहली के साथ एक बार फिर से फिल सॉल्ट को देखने को मिलेगा। उसके बाद नंबर 3 में जैकब बेथेल को खिला सकते हो या फिर देवदूत पाडिक्कल और वेंकटेश अय्यर के साथ जा सकते हो। अभी के लिए हैजलवुड खेल रहा है तो फिर डेफिनेटली आप वेंकटेश अय्यर या फिर देवदूत पाडिक्कल में से एक के साथ जाओ और देवदूत पाडिक्कल को खिला सकते हो। वो पिछले बार बहुत ही बेहतरीन खेला था और अगर इस बार नेट्स में वेंकटेश अय्यर ज़्यादा बेहतरीन खेल रहा है तो वेंकटेश अय्यर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर नंबर 3 में वेंकटेश अय्यर, नंबर 4 पे कप्तान रजत पाटीदार, नंबर 5 पे जितेश शर्मा, नंबर 6 पे टिम डेविड, नंबर 7 होने वाला है रोमारियो सेफर्ट। उसके बाद नंबर 8 पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऑलराउंडर कृणाल पांड्या। उसके बाद नंबर 9 होने वाला है यश दयाल, नंबर 10 भुवनेश्वर कुमार और नंबर 11 होगा जॉस हैजलवुड और इम्पैक्ट प्लेयर डेफिनेटली सुहास शर्मा। तो फिर ये हो गया आरसीबी की बेस्ट प्लेइंग 11। और अगर जॉस हैजलवुड ना खेले तो फिर आप उनके जगह जैकब डफी या फिर नुआन तुजारा को खिला सकते हो। और या फिर अगर इंडियन के साथ जाओ तो फिर मंगेश यादव एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आप मंगेश यादव के साथ जाइए और नंबर 3 पे जैकब बेथेल को खिलाइए। तो फिर ये हो गया आरसीबी का विथ और विदाउट जॉस हैजलवुड बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर आईपीएल 2026। आरसीबी फैंस क्या लग रहा है, क्या फाइनली सीएसके और एमआई के बाद आरसीबी तीसरा टीम बनेगा जो आईपीएल की टाइटल डिफेंड करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंजेस आपको लग रहा हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अपने आरसीबी वाले फैंस के ग्रुप में भी जरूर डाल देना और डेफिनेटली स्पोर्ट्स ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हो कि आरसीबी इस बार ट्रॉफी डिफेंड करे तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर देना।